So today we are going to discuss about the offences against the women and the children's chapter 5 for राजस्थान एपीओ प्रीलिम एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आज हम ये वाला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसमें हमारे ऑफेंसेस दे रखे हैं अगेंस्ट जो वुमेन के या चाइल्ड के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस दे रखे हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो प्रोविजंस है जो चैप्टर है इसमें 63 से लेकर 99 तक जो ऑफेंसेस हैं इसमें सेक्शंस कवर किए जा रहे हैं। इसके अंदर इसमें हम सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। देन 74 से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट कैसे होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में जो भी हमारा बाइगेमी जो होता है, डाउरी, मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं तो वो देखेंगे। एंड देन मिसकैरेज वाले देखेंगे। देन चाइल्ड वाले आ जाएंगे 93 से। तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, अगर नहीं होता है तो इसके 2 लेक्चर हो जाएंगे। तो देखो, सेक्सुअल हरासमेंट में हम पहले देखते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर हमारा पहले आता है रेप। तो 63 बात करता है किसके बारे में, रेप के बारे में, कि रेप क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या इसमें असेंट होती है, क्या कंसेंट होती है, क्या और नहीं भी होती है, यहाँ होती भी है तो किन किन सिचुएशन में कंसेंट इररेलेवेंट होती है, अगर होती भी है तो इररेलेवेंट किन सिचुएशंस में होती है। ठीक है, देखो इसमें बोल रखा है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, देखो ये ऑफेंस कौन कर सकता है, ऑफेंडर ऑलवेज अ मैन रहेगा। ठीक है, ऑफेंडर कौन रहेगा, ऑलवेज मैन रहेगा इसमें। इफ ही कमिटेड रेप इफ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ वुमन। और ये ऑफेंस किसके अगेंस्ट में होगा, हमेशा वुमेन के अगेंस्ट में ही होगा। ठीक है, तो क्या करता है इसमें, पेनिट्रेट करता है हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इंसल्ट। पहले में पेनिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इंसल्ट एंड टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना और यूरेथ्रा एनस ऑफ द वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, सी क्या बोलता है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सच वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है हमारा डी में बोल रखा है अप्लाई हिज माउथ टू द वजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, देखो इसमें 4 तरीके से बता रखा है कि रेप कमिट करने की 4 एक्टिविटीज होती हैं। तो पहला बोलता है पेनिट्रेट हिज पेनिस, वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है अपने पेनिस को, कहाँ तक, कहाँ करता है, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ वुमन, वुमन के जो वजाइना है, माउथ है, यूरेथ्रा, एनस है उसके अंदर करता है, या फिर वुमन को ऐसी चीजें करवाता है किसी अदर पर्सन के साथ में। ठीक है, या फिर सेकंड क्या बोलता है, इंसर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या पार्ट ऑफ बॉडी को। ठीक है, क्या करता है, इंसर्ट करता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, और पार्ट हो सकता है, कोई भी बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है जिसको इंसर्ट कर रहा है वो, लेकिन पेनिस नहीं होगा इसमें, इंसर्ट पेनिस नहीं हो सकता है। और कहाँ चीजें हो रही है, वजाइना के अंदर, यूरेथ्रा में और एनस पे हो रही है ये सारी चीजें, या तो वुमेन से करवा रहा है या वुमेन को इस सिचुएशन में डाल रहा है कि वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में ऐसा कुछ करे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या, थर्ड क्या बोलता है, मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेट करता है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द वुमेन, वुमेन के किसी भी बॉडी पार्ट को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है जिससे कि पेनिट्रेशन हो सके, कॉज एज टू द पेनिट्रेशन हो सके इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस में, बॉडी ऑफ द वुमेन के में, और उसको ऐसा करवाता है कि वो किसी और पर्सन के साथ में ऐसा करे। ठीक है, उसके साथ में किसी और पर्सन के साथ में ऐसा करे। नेक्स्ट बोलता है, डी बोलता है अप्लाई हिज माउथ टू द वजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है, अप्लाई करता है अपने माउथ को वजाइना, एनस और यूरेथ्रा का माउथ जो वुमेन है उसके पे। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि जो भी ये सर्कमस्टांसेस है ना, फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन, इन 7 डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। ये तो एक्टिविटीज हो गई, क्या एक्ट कर रहा है। अब उसमें बोल रखा है कि उसको सपोर्ट किस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट हर विल, उस वुमेन की विल के अगेंस्ट में हो रहा है ऐसा। ठीक है, विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना हो रहा है। विल, विल क्या होता है, देखो कंसेंट एंड विल में एक माइनर से डिफरेंस होता है। तो देखो इसमें कंसेंट और विल में क्या डिफरेंस होता है, देखो कंसेंट, विल में क्या होता है, विल एक इंटरनल डिजायर होती है, किसी पर्सन की जो इंटरनल डिजायर होता है, इंटरनल जो चीजें होती है, इंटरनल डिजायर होती है उसकी, कि वो ये चीज
करना चाहता है, जैसे कोई भी क्या करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, तो उसकी इंटरनल डिज़ायर है। अब उसके लिए वो अपनी कंसेंट देता है, डिज़ायर अलग चीज़ होती है, ठीक है? एंड जब वो उसके लिए अपनी सहमति जताता है उसपे, या तो उसमें वो टिकट बुक करवाता है, या फिर उसमें जो भी ट्रैवलिंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट करता है, उसके साथ में कॉन्टैक्ट साइन करते हैं, तो वो अपनी एक कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ, हम इसमें अपने जो भी डिज़ायर है ना, उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सहमत कंसेंट देना। तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है विदाउट कंसेंट में। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, डिनोट करना चाहता है कुछ, डोनेशन करना चाहता है, कुछ पैसे डोनेट करना चाहता है, तो ये उसकी डिज़ायर है। अब वो जो वो डोनेशन कर रहा है ना, तो जो चेक साइन कर रहा है, जो भी एंडोर्समेंट दे रहा है, जो भी कंसेंट अपनी सहमति जता रहा है, उसमें एक अपनी कंसेंट दे रहा है, एक्सप्रेसली जो एक्सटर्नल तरीके से जो एक्सप्रेसली अपनी कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करते हैं ना, एक्सप्रेस तरीके से करते हैं, एक्सटर्नल तरीके से, तो वो हमारा क्या कहलाती है, कंसेंट कहते हैं। मतलब विल क्या होती है, एक इंटरनल डिज़ायर होती है, कंसेंट क्या होती है, एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस होता है, जो लोगों को दिखाया जाता है कि हम इसमें सहमत हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है? तो अगर कोई भी वुमन जो है, अगर उसकी डिज़ायर भी है सेक्सुअल जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए, लेकिन उसकी कंसेंट नहीं है वो उसमें, ठीक है? तो वो इसके अंदर आ जाएगी कि अगर अगेंस्ट हर विल, मतलब उसकी डिज़ायर नहीं है, जो भी इंटरनल डिज़ायर है उसकी इस एक्ट ऐसे एक्ट करने की, और फिर भी उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है, या फिर विदाउट हर कंसेंट किया जा रहा है। मतलब उसने एक्सप्रेसली कहीं मेंशन नहीं किया है ऐसी सारी चीज़ों के लिए, इस ऑफेंसेस के लिए, जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए, और फिर भी उसके साथ में ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट। थर्ड बोलता है विद हर कंसेंट। अब तीनों जो प्रोविजंस है ना, ये विद कंसेंट है, विद हर कंसेंट एंड विद हर कंसेंट, ठीक है? देखो, पहला बोलता है अगेंस्ट हर विल, दूसरा बोलता है विदाउट हर कंसेंट। अब तीन जो है हमारे बोलेंगे विद हर कंसेंट, तीनों विद कंसेंट में। लेकिन इनमें होता क्या है, देखो इसमें बोल रखा है कि कंसेंट तो है विद हर कंसेंट, पर जो कंसेंट है ना, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी अदर पर्सन इन whom शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। तो वो कंसेंट कैसे ऑब्टेन की गई है कि उस जो भी लेडी है उसको, और जो भी पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है, और जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उस पर्सन को क्या किया गया है, फियर में रखा गया है, डेथ के में और हर्ट के में, तब उसकी कंसेंट को ऑब्टेन किया गया है। फोर्थ बोलता है कि विद हर कंसेंट हो रहा है व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू whom शी इज और बिलीव हरसेल्फ टू बी लॉफुल मैरिड। मतलब जहाँ पे उसको ये लगता है कि ये वही, मतलब ये वो, मतलब जिससे लॉफुली उसकी मैरिड होगी, वो व्यक्ति है ये। तो अगर ऐसा उसको लगता है, हालांकि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बिलीव है इस चीज के ऊपर, तो अगर उस तरीके से अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई है, तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन by him personally or through another of any st- stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the natures and consequences of that to which she give consent। ठीक है, मतलब इस तरीके के उसके साथ में एक्ट किया जा रहा है जिससे उसको, या तो फिर अनसाउंड माइंड है, जो भी लेडी है वो क्या अनसाउंड माइंड है, अनटॉक्सिकेट है, उसको एडमिनिस्टर किया गया है, ठीक है, अनदर कोई सब्सटेंस इस तरीके से दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अनेबल हो जाती है अंडरस्टैंड करने में, जो भी नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, जो वो अपनी कंसेंट दे रही है, तो वो अनेबल अंडरस्टैंड करने में, तब उसकी अगर कोई विल ली जाती है, उसकी कंसेंट ली जाती है, तो इसके अंदर आ जाएगा वो। ठीक है, सिक्स बोलता है विद विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर द 18 ईयर ऑफ एज है, जब वो 18 साल की कम की है, और तो तब उस टाइम पे उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती, चाहे उसकी कंसेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर वो शी इज अंडर द 18 ईयर ऑफ एज है। नेक्स्ट बोलता है फोर्थ सेवेंथ बोलता है व्हेन शी इज अनेबल द कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो अनेबल है कम्युनिकेट करने में कंसेंट वगैरह को, तब ऐसा एक्ट उसके साथ में किया जा रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, हमारा ये रेप कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये 7 सिचुएशंस हैं, और ये 4 हमारे एक्शंस दे रखे हैं कि ये 4 एक्शंस होते हैं। ये सिचुएशंस दे रखी है कि इन इन सिचुएशंस की ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं उस टाइम पर। ठीक है, देन इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, फर्स्ट बोलती है इसमें फॉर द पर्पस ऑफ द वजाइना, दिस सेक्शन वजाइना शेल इंक्लूड्स द लेबिया मेजारो। ठीक है, वजाइना में क्या इंक्लूड करते हैं हम, जो भी लेबिया मेजारो होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या बोलती है, कंसेंट के बारे में बात करती है, कंसेंट किस तरीके से होती है, तो इसमें बोल रहा है कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल voluntarily agreement when the woman by words or gesture or any other form of verbal non-verbal communication, किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, गेस्चर में हो सकता है, कोई वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, कम्युनिकेट करती है अपनी विलिंगनेस को, जब वो अपने जो विलिंगनेस है, इंटरनल जो उसकी डिजायर है ना, उसको क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, तो पार्टिसिपेट करने में किसी भी स्पेसिफिक जो सेक्सुअल एक्ट है उसके अंदर, तब उसकी कंसेंट मानी जाती है।
ठीक है। प्रोवाइसो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट अ वुमन डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ द पेनिट्रेशन शी shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting of to the sexual activity। इसे बोल रखा है कि अगर कोई वुमेन क्या नहीं कर रही है, फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है टू एक्ट, किसी एक्ट के लिए ऑफ पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन हो रहा है तो किसी एक्ट के लिए अगर वो फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है, तो shall not बाय रीजन, तो ये कारण नहीं माना जाएगा कि उसने क्या अपनी कंसेंट दे दिया उस सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तब भी उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी वहां पे। अगर वो फिजिकली रेसिस्ट नहीं करती है तब भी ये नहीं माना जाएगा कि उसकी कंसेंट है उस सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। एक्सेप्शन है इसमें, दो एक्सप्लेनेशन है, दो एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कम्युनिकेट रेप। जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो इंटरवेंशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, रेप की कैटेगरी में नहीं आते। सेकंड बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 18 ईयर ऑफ एज इज नॉट अ रेप। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट एक मैन के द्वारा अपनी वाइफ के, खुद की वाइफ के साथ में अगर किया जाता है ऐसा एक्ट, तो वो क्या नहीं माना जाता, रेप नहीं माना जाता। बशर्ते कि जो भी वाइफ है वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे 4 एक्शंस दे रखे हैं, इन 7 उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं कि 7 डिस्क्रिप्शन होंगे तभी हमारे एग्जिस्ट करेगा। एंड 2 एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जिसमें बोल रखा है वजाइना में क्या इंक्लूड किया गया है, लेबिया मोजारो किया गया है। एंड कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट जबकि हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने विलिंगनेस को, वो जो भी स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे गेस्ट वर्ड के द्वारा, गेस्टर के द्वारा, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। इसमें एक प्रोवाइजो है, वो बोलता है कि अगर वुमेन फिजिकली रेसिस्ट नहीं करती है तो दैट मीन्स, ये इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर कंसेंट दे चुकी है वो। ठीक है, एंड दो एक्सेप्शन है कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन जो होते हैं वो रेप नहीं माने जाते हैं। एंड जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने एक मैन के द्वारा अपनी खुद की वाइफ के साथ में किया जाता है तो वो रेप नहीं हो जाता, तो नहीं होता, बशर्ते उसकी जो वाइफ है वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो 64 क्या बोलता है, 64 में क्या बोल रखी है, पनिशमेंट फॉर द रेप, पनिशमेंट दे रखी है रेप की, कि हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर सबसेक्शन सेकंड को छोड़कर। ठीक है, कमिट करता है, रेप कमिट करता है, तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी उसको, आइदर डिस्मिस फॉर टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, जो कि कितने नहीं होगी, नॉट बी लेस देन 10 साल से कम नहीं होगी, लेकिन विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कितनी होगी, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है, मिनिमम 10 साल की होगी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो लाइबल टू द फाइन भी, इसमें लाइबिलिटी उसकी होगी फाइन के लिए भी। ठीक है, ये होगा अगर कोई सिंपली 63 के अंदर रेप कमिट करता है तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट हो सकती है। और कितना होगा, फाइन होगा उसमें, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उतना। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है इसका सबसेक्शन, कि हुएवर, अब इसमें बोल रखा है एग्रावेटेड फॉर्म दे रखी है, रेप की एग्रावेटेड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, देखो इसमें बोल रखा है हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, कमिट्स करता है रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन टू व्हिच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, जहां उसको अपॉइंट किया गया उस लिमिट्स में करता है। इन द प्रेमाइसेस ऑफ द पुलिस स्टेशन हाउस, जो स्टेशन हाउस है उसके प्रेमाइसेस में करता है, जैसे कि कोई वुमेन उसकी कस्टडी में है तो उसके साथ में करता है। यहाँ पे थर्ड बोलता है ऑन अ वुमेन इन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, ऑन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू द सच पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कस्टडी में है तो उसके साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये तो हो गया पुलिस ऑफिसर का। फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कमिट करता है रेप ऑन द वुमेन इन सच अ पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स सबऑर्डिनेट टू द सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, या तो उसके कस्टडी में या उसके सबऑर्डिनेट की कस्टडी में, तो उस पब्लिक सर्वेंट ने उस वुमेन के साथ में अगर रेप कमिट किया है तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट बोलता है बीइंग अ मेंबर है, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है जो कि डिप्लॉयड किया गया इन द एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, कमिट जिस एरिया के अंदर उसको डिप्लॉयड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, उस एरिया के अंदर किसी वुमेन के साथ में रेप कमिट करता है। ठीक है, डी बोलता है बीइंग अ मैनेजमेंट, सॉरी, डी बोलता है कौन है, मैनेजमेंट है, स्टाफ है जेल का, रिमांड होम्स वगैरह का, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी का, जो कि स्टेब्लिश किए जाते हैं बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और ऑफ अ वुमेन्स या चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कमिट करता है वो रेप ऑन एनी इनमेट्स ऑफ द सच जेल, रिमांड होम या प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इस तरीके से ये क्या माना जाएगा, हमारा रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये बोलता है बीइंग एन ऑन मैनेजमेंट और स्टाफ है किसका, हॉस्पिटल का, तो वहां कमिट करते हैं रेप ऑन द वुमेन इज दैट हॉस्पिटल, तो वो भी इसमें आ जाएगा। एफ ए बोल रखा है कि बीइंग अ रिलेटिव है, गार्जियन है, टीचर्स है,
कौन है? रिलेटिव है, गार्जियन है, टीचर है, और पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट की पोजीशन में है, वो अथॉरिटी टुवर्ड्स दी, उसकी अथॉरिटी है टुवर्ड्स दी वुमेन के साथ में जो संगम, तो वो उसके साथ में कमिट करता है, वुमेन के साथ में रेप कमिट करता है। जी में बोल रखा है रेप कमिट किया था ड्यू टू द कम्युनल या सेक्रेटरी जो वायलेशन हो रहे हैं तब, कम्युनल या सेक्रेटेरियन जो वायलेंस हो रहा है उसके टाइम पे वो कमिट करता है। या फिर एच बोल रखा है रेप कमिट करता है वुमेन नोइंग हर टू बी द प्रेग्नेंट, तो जानते हुए कि वो क्या प्रेग्नेंट है तब उसके साथ में रेप कमिट करता है। एंड आई बोलता है कमिट रेप ऑन द वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, जो वो इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने में। ठीक है, जो बोलता है बीइंग इन द पोजीशन ऑफ द कंट्रोल और द डोमिनियन ओवर द वुमेन, वुमेन कमिट रेप ऑन द सच वुमेन। ठीक है, वो इस तरीके से कि वुमेन के डोमेन मतलब वुमेन को डोमिनियन करे हुए है वो, ठीक है, उसके कंट्रोल करे हुए है वुमेन को, इस तरीके से कोई बॉस है किसी इंस्टीट्यूशन का, ऑफिस वगैरह का, तो डोमिनियन पोजीशन पर है उसकी पे, उसको कंट्रोल करे हुए वुमेन को, तब वो उसके साथ में रेप कमिट करता है। के बोल रखा है कमिट करता है रेप ऑन द वुमेन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी है वुमेन को, तब उसके साथ में किया जाता है। एंड एल बोलता है वाइल कमिटिंग रेप कॉजिंग ग्रीवियस बॉडली हार्म कॉज करता है, मेम्स करता है, डिसफिगर करता है, एंडेंजर करता है लाइफ को ऑफ द वुमेन की को, या रिपीटेडली अगर उसके सेम वुमेन के साथ में ऑफेंस कमिट करता है तो। ठीक है, तो ये सारे जो भी दे रखे हैं ए से लेके एम तक की जो जितनी भी कैटेगरी दे रखी है ये एग्रावेटेड फॉर्म मानी जाती है रेप की। अगर इस तरीके से रेप कमिट किया जाता है तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है? तो शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। नेचर कैसा होता है? रिग्रेस होता है। फॉर द टर्म शेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या माना जाएगा यहाँ पे? इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फाइन। देखो पनिशमेंट तो वही है सेम जो नॉर्मल रेप के लिए मिल रही थी, वो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप के लिए मिल रही है 10 ईयर से लेकर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट मिलती है ना, उसको इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे कि रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, जब तक उसकी नेचुरल लाइफ रहेगी तब तक, मतलब जिसे बोलते हैं ना आजीवन कारावास, मृत्यु तक, तो वो वहीं रहेगा जेल में। एंड फाइन इसके लिए लायबल होगा, फाइन के लिए जितना ही फाइन इम्पोज किया जाएगा। देन एक्सप्लेनेशन की बोलती है इसमें फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शंस आर्म्ड फोर्सेस दे रखा है इसमें, आर्म्ड फोर्सेस कौन रहेंगे? तो मींस एनी नेवल आर्मी एयर फोर्स इंक्लूडिंग एनी मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इंक्लूडिंग द paramilitary फोर्सेस और ऑक्सिलरी फोर्सेस एंड दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल बी में क्या बोल रखा है? हॉस्पिटल्स क्या होता है? हॉस्पिटल क्या होता है? मीन्स द प्रीसिनिक्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड इंक्लूड द प्रीसिनिक्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन for the receptions on the treatment of the persons during the convalescence or of the persons requiring medical attention of the rehabilitation। ठीक है, जहाँ उसको रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट होता है, जो भी बाउंड्रीज होती हैं उस तरीके की जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पुलिस ऑफिसर क्या होता है? शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द एक्सप्रेशंस पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 के अंदर जो दे रखा है वही मतलब होगा उसका। डी के अंदर बोल रखा है चिल्ड्रंस और द वुमेन्स इंस्टीट्यूशंस क्या होगा? तो मीन्स एन इंस्टीट्यूशन वेदर कॉल्ड एज एन ऑर्फनेज or a home for neglect women or children's or widows home or institution called by any other name which is established and maintained for the receptions and the care of the women and the children's के जो मतलब जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा जिसको किसी भी नाम से जाना जाता हो जो कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए स्टैब्लिश किया जाता है वो सारे इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देन 65 क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर द रेप इन द सर्टेन केसेस। तो इसमें बोल रखा है हुएवर कमिट्स रेप ऑन द वुमन अंडर द 16 ईयर ऑफ एज, अंडर द 16 ईयर ऑफ एज, अगर कोई भी रेप कमिट किया जाता है किसके साथ में? वुमेन जो कि 16 साल से कम उम्र की है, तो शैली पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। कितना पनिश रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा? फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर, विच नॉट बी लेस देन 20 ईयर but which may extend what 20 years. What happened to it? ठीक है, 20 बट नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। विच शेल मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल फाइन। ठीक है, पनिशमेंट कितनी है? सीधी सीधी से 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है। एंड इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड और फाइन भी उसमें इंक्लूड रहेगा।
अगर रेप किसी ऐसे वुमेन के साथ कमिट किया जाता है जो कि 16 साल से कम उम्र की है, तो उसके साथ में तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नेचर होगा उसका रिग्रेस होगा एंड 20 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट होगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड इसमें फाइन भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है। प्रोवाइसो क्या बोल रखा है? प्रोवाइडेड द फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंस एंड रिहेबिलिटेशन विक्टिम। फाइन कितना होगा? जिससे कि क्या हो सके, जो भी विक्टिम है उसका रिहेबिलिटेशन हो सके, उसके मेडिकल जितने भी एक्सपेंसेस है जितना रीजनेबल होगा उतना वो विक्टिम के लिए फाइन किया जाएगा। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और जो भी फाइन पेड किया जाएगा ना, जो भी इम्पोज किया गया है फाइन, वो किसके लिए पेड किया जाएगा? विक्टिम के लिए पेड किया जाएगा। ठीक है। देन सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है? हुएवर कमिट्स रेप ऑन अ वुमन अंडर द 12 ईयर ऑफ एज। पहला हमारा बात करता है 16 साल, यहाँ पे बात करता है 12 ईयर्स से अगर बिलो है अगर वुमेन, उसके साथ में अगर रेप कमिट किया जाता है तो शैल पनिश विद रिगरस इम्प्रिजन फॉर टर्म शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर imprisonment for life, which shall means imprisonment of the remainder of that person natural life and fine or with the death। ठीक है। देखो अब इसमें क्या बोल रखा है कि अगर 12 ईयर्स से बिलो कोई वुमेन है उसके साथ में अगर रेप कमिट किया जाता है तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट नेचर होगा एंड 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब रहेगा रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड फाइन होगा। और इसमें डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है। डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है। और मैं दे रखी है कि अगर ये नहीं तो अगर सिचुएशन इस तरीके की है, ज्यादा हीनियस तरीके से है, तो उसमें डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है। ठीक है। सेम प्रोवाइजो दे रखा है कि जो भी फाइन होगा वो जस्ट एंड रीजनेबल होगा, जिससे कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो है रेबिलिटेशन हो सके विक्टिम का। एंड जो भी फाइन होगा वो जो इम्पोज किया गया है वो पेड किया जाएगा, किसके लिए? विक्टिम के लिए पेड किया जाएगा। शैल पेड का विक्टिम के लिए पेड किया जाएगा। ठीक है। 66 बोलता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग दैट और द रिजल्टिंग इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। जैसे बोल रखा है whoever commit an offense punishable under the subsection 1 or subsection 2 of the 64 and in the course of such commission inflicts an injury। जब वो ऑफेंस कमिट किया गया है, कमीशन हो रहा है उस ऑफेंस का, अगर उसकी वजह से कोई इन्फ्लिक्ट हो जाती है इससे इंजरी विच कॉजेज डेथ, जिस इंजरी की वजह से या तो डेथ कॉज हो जाती है वुमेन की और कॉज द वुमेन टू बी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, मतलब उसको परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर उसको कॉज हो जाता है तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर वो चली जाती है, उसका मतलब होता है कि एकदम कोई मूवमेंट नहीं होती है, बस एक नॉर्मल जैसे डेड बॉडी की तरह ही होती है वो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। अगर ऐसी स्टेज में अगर पहुंच जाती है तो शैल बी पनिश विद रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर टर्म नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजन फॉर लाइफ एंड शैल मीन्स इम्प्रिजमेंट ऑफ रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनल नेचुरल डेथ, पर्सनल नेचुरल लाइफ एंड डेथ। ठीक है। इसमें भी डेथ पनिशमेंट हो सकती है। देखो इसमें बोल रखा है कि जब आप 64 के ऑफेंसेस जो दे रखे हैं ना, सेक्शन 1 और 2 के अंदर जो दे रखे हैं रेप और जो एग्रावेटेड फॉर्म है रेप की, अगर वो सारी जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं, उस ऑफेंस कमीशन के टाइम पे अगर कोई वुमेन को इंजरी कॉज हो जाती है जिसकी वजह से उस वुमेन की डेथ हो जाती है, तो इंजरी इतनी इन्फेक्ट हुई है ना जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई है, या फिर वो ऐसी स्टेट में पहुंच गई है या तो उसकी डेथ तो हुई नहीं है लेकिन वो एकदम डेड बॉडी जैसी स्टेज हो गई है उसकी, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेज जो होती है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती है, शरीर में कोई हरकत नहीं होती है, बस एक शरीर जो है बेजान बेजान की तरह पड़ा रहता है बस। ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन में पहुंच जाती है तो वहाँ पनिशमेंट कितनी होगी? 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब वही रहेगा रिमाइंडर दैट पर्सनल नेचुरल लाइफ। और इसमें डेथ भी हो सकती है, डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है। और डेथ पनिशमेंट दो सिचुएशन हो गई। डेथ पनिशमेंट यहाँ मिल रही है, पहली सिचुएशन वहां हो गई जहाँ 65 के अंदर रेप कमिट हो रहा है बिलो द एज ऑफ 12 ईयर, तो वहां हमारा डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। और एक अगर किसी वुमेन के साथ में रेप कमिट किया था, अगर उसको इस तरीके की इंजरी हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, या वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में अगर पहुंच जाती है तो उसकी डेथ कॉज, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ऑफेंडर जो होगा उसको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है। 67 में क्या बोल रखा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड अपॉन हिज ओन वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन। ठीक है। तो हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज ओन वाइफ, खुद की वाइफ के साथ में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो कि कैसे रह रहे हैं? लिविंग में रह रहे हैं, मतलब सॉरी सेपरेटली लिव करके रह रहे हैं, मतलब सेपरेट रह रही है वो, उससे सेपरेटली रह रही है। वेदर डिग्री ऑफ द उसके पास या तो डिग्री है, कोर्ट सिविल कोर्ट ने उसको डिग्री अलाउ की है सेपरेशन की, सेपरेट रह रहे हैं वो, या फिर कोई अदरवाइज सिचुएशन है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? सेपरेट सेपरेट रह रहे हैं एक दूसरे से बिना उसके कंसेंट के, विदाउट हर कंसेंट अगर उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता है ड्यूरिंग दी सेपरेशन के टाइम पे करता है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइव फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर। तो 2 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है एंड फाइन भी होगा इसके अंदर।
ठीक है? अब देखो, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब दे रखा है जो कि हमारे 63 के अंदर मेंशन कर रखे हैं, ए से लेके डी तक। जैसे पेनिट्रेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ये सारे जो एक्ट करते हैं 63 में जो दे रखा है वो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन द अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन है जो अथॉरिटी में है, उसके द्वारा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो whoever being in the position of the authority और द fiduciary रिलेशनशिप में है, पब्लिक सर्वेंट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट है, जेल का, रिमांड होम्स का, अदर प्लेस ऑफ द कस्टडी स्टैब्लिश बाय अंडर एनी द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और द वुमेन चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन का है, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल का है, ऑन द स्टाफ या हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह है। वो क्या करता है? अब्यूज सच पोजीशन, अपनी पोजीशन को क्या करता है? अब्यूज करता है अपने पोजीशन को, और जो भी उसके फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है उनको क्या करता है? अब्यूज करता है। और किस लिए करता है? टू इंड्यूस और सीड्यूस करता है एनी वुमेन को आइदर इन हिज कस्टडी और अंडर हिज चार्ज और प्रेजेंट इन दी प्रेमाइसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जो भी या तो उसकी कस्टडी में है, उसकी चार्ज में है, प्रेजेंट है उस प्रेमाइसेस के अंदर जहाँ उसकी पोजीशन है। ठीक है? अगर वो क्या करता है? टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद हिम, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप, लेकिन वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ने क्या माना जाएगा? रेप नहीं माना जाएगा, बट शैल बी पनिश्ड होगा, वो पनिशेबल होगा, punished with rigorous imprisonment of either description for term shall not be less than 5 year but which may extend to the 10 year। ठीक है? तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 5 साल से लेकर 10 साल तक की पनिशमेंट होगी एंड shall also be liable to फाइन भी इसे मिलेगा। ठीक है? अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है? एक्सप्लेनेशन 1 कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या रहता है? तो वही रहता है जो 63 के जो भी हमारे क्लॉज ए से डी तक जो दे रखे हैं वो होगा। ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 1 टू द 60 सेक्शन 63 जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएगी इसके ऊपर। एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर क्या था कि वेजाइना इंक्लूड्स द लेविया मोजारो। ठीक है? एंड एक्सप्लेनेशन से थर्ड क्या बोलती है? सुपरिटेंडेंट कौन होता है? तो इन रिलेशन टू द जेल या रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ द कस्टडी और द वुमेन्स चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो गया जो होल्डिंग करना करता है एनी अदर ऑफिस इन द सच जेल, कोई भी ऑफिस को होल्ड करता है उस जेल के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। ठीक है? द एक्सप्रेशन हॉस्पिटल एंड द वुमेन चिल्ड्रंस वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 64 की एक्सप्लेनेशन में, तो वही से मीनिंग इनका होगा। देन 69 में बोल रखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसिटफुल मीन्स। देखो, इसको हमारा न्यू न्यू ऐड किया गया है। ये हमारे जो भी हमने ऑफेंसेस ऊपर कवर किए थे ये हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर दे रखे थे, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ये वाला जो सेक्शन है 69 ये नया इंसर्ट हुआ है। इसमें क्या बोल रखा है कि हुएवर बाय डिसिटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रोमिसेस, डिसिटफुल मीन्स से या फिर प्रोमिसेस किए हैं उससे, प्रोमिसेस टू मैरी टू अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिलमेंट द सेम, उसकी इंटेंशन नहीं है ऐसे कोई प्रोमिस को या परफॉर्म करने की, ऐसी कोई उसकी इंटेंशन नहीं है, फिर भी उसके साथ में क्या करता है? हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स में नॉट अमाउंटिंग टू रेप। अब वो इंटरकोर्स जो होगा वो रेप की कैटेगरी में तो आएगा नहीं, लेकिन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू द 10 year एंड शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। देखो, इसको इंसर्ट करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें कि एंगेजमेंट हो जाती है या फिर मतलब प्रोमिसेस हो जाते हैं। ठीक है? 2 पर्सन्स होते हैं दोनों, उनके बीच में प्रोमिसेस हो जाती हैं इस तरीके से और उसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, फिर बाद में प्रोमिसेस को तोड़ दिया जाता है, मतलब जिस भी तरीके से। ठीक है? तो ऐसे डिसीटफुल जो भी मीन्स होते हैं या फिर जो प्रोमिसेस फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं मैरिज के नाम पर, तो इसमें जो है और फिर उसमें उनमें इंटेंशन भी नहीं होती ऐसी प्रोमिसेस को फुलफिल करने की, तो ये रेप की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें फिर भी हमें पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, तो इसीलिए अलग से इसको ऐड किया गया है जिसमें कि हमारी पनिशमेंट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी होगी उस ऑफेंडर की? 10 year होगी एंड ऑल्सो भी लाइबल टू दी फाइन, तो उसमें फाइन के लिए भी वो क्या होगा? लाइबल होगा। ठीक है? डिसिटफुल मीन्स क्या होता है? शेल इंक्लूड द inducement for false promises of employment or the promotions marrying by suppressing identity। ठीक है? तो इस तरीके से प्रोमिसेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट का, प्रमोशंस का, और इस तरीके से जो भी प्रोमिसेस किए थे, फेक प्रोमिसेस किए थे शादी वगैरह करने के, तो वो सारे हमारे डिसिटफुल मीन्स के अंदर आ जाते हैं। 70 में क्या बोल रखा है? गैंग रेप। तो वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रेप और एक्टिंग इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस में काम कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन की में, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजन फॉर टर्म नॉट बी लेस देन द 20 year but which may extend to the imprisonment for life
and which shall means imprisonment for the remainders of the person's natural life and fine। ठीक है। अगर गैंग रेप में क्या होता है, गैंग रेप में क्या है, जो रेप है वही है, लेकिन इसमें पर्सन जो है कितने, वन और मोर पर्सन हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिंग करते हैं अ ग्रुप और एक्टिंग करते हैं इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में फाइव वन और मोर पर्सन क्या करते हैं, रेप कमिट करते हैं किसी वुमेन के साथ में, तो ये माना जाता है। और हर एक बंदे की उतनी ही लायबिलिटी रहेगी जैसे कि उसने अकेले ने वे ऑफेंस कमिट किया है। इसमें पनिशमेंट कितनी है, 20 साल से लेकिन लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। एंड जो भी हमारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कितना रहेगा, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन। फाइन के बारे में वही सारी चीजें कि जो फाइन कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए टू मीट दी मेडिकल एक्सपेंसेस रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम। जो मेडिकल मतलब जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं या रिहेबिलिटेशन है विक्टिम का, वो उसको वो अच्छी तरीके से उसको फुलफिल हो जाए। या फिर जो भी फाइन है वो इम्पोज किया जाएगा, किसके लिए पेड किया जाएगा, जो भी फाइन इम्पोज किया जाएगा वो किसके लिए पेड किया जाएगा, विक्टिम के लिए पेड किया जाएगा। सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है इसमें कि अगर जहां रेप कमिट कर रहे हैं वन और मोर पर्सन ग्रुप में कर रहे हैं, मतलब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कर रहे हैं, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, जो वुमेन जिस वुमेन के साथ में रेप कमिट किया जा रहा है, अगर वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल से कम की लड़की के साथ में, तो जो वुमेन है उसके साथ में अगर रेप कमिट किया जाता है, ठीक है, वन और मोर पर्सन के द्वारा किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है ऑन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है उनको, इम्प्रिजनमेंट, पनिश्ड विद imprisonment for life, which shall means imprisonment for the remainder of that person natural life or with fine or with death। ठीक है, डेथ पेनल्टी के लिए भी उसकी लाइबिलिटीज में बन जाती है। तो यहाँ पे हमने डेथ पेनल्टी तीन सेक्शंस के अंदर देखी थी, तीन तीन ऑफेंसेस के अंदर देखी थी। 65 का सबसेक्शन सेकंड, जहाँ 12 ईयर से अगर बिलो है उसके साथ में अगर रेप कमिट किया जाता है, तो वहां उसको डेथ 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 के लिए लाइबल होगा जो भी ऑफेंडर होगा। ठीक है, अगर उसको ऐसी इंजरी इन्फ्लिक्ट की है 6 के अंदर, इस तरीके की इंजरी इन्फ्लिक्ट की है जिससे कि वो क्या हो सकती है, उसको डेथ कॉज हो गई है उसकी, या फिर वो क्या हो चुकी है, परसिस्टेंट जो वेजिटेटिव स्टेट है उसमें पहुंच गई है वुमेन, तो उसके वहां पे क्या वो डेथ के लिए लायबल होगा जो भी ऑफेंडर है। या फिर अगर गैंगरेप किया जाता है और बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, तो भी वो क्या हो जाएगा, डेथ के लिए लायबल होगा। ठीक है। एंड फाइन का वही है कि फाइन जो भी होगा वो उतना पे किया जाएगा जितना कि मेडिकल एक्सपेंसेस रिहेबिलिटेशन हो सके विक्टिम का। एंड जो फाइन इम्पोज किया गया वो किसके पेड किया जाएगा, विक्टिम के लिए पे किया जाएगा। ठीक है। 71 में क्या बोल रखा है, पनिशमेंट फॉर द रिपीट ऑफेंडर। इसमें क्या बोल रखा है कि हु एवर हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड रहा है किसी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है 64, 65, 66, 70 के अंदर। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट करता है ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी सेड सेक्शंस, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड which shall means imprisonment for the remainder of that person natural life or death। ठीक है, इसमें उसकी क्या हो सकती है, डेथ की भी लाइबिलिटी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर डेथ के लिए लाइबल हो सकता है वो, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड रहा है 64, 65, 67 और 70 के अंदर, और फिर सब्सिक्वेंटली भी अगर इन्हीं ऑफेंसेस के अंदर ऑफेंस करता है वो, इन्हीं सेक्शंस प्रोविजंस के अंदर क्या करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो वो लाइबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, जिसका मतलब होता है नए पर्सन नेचुरल लाइफ, एंड डेथ पेनल्टी भी उसके लिए मिल सकती है। 72 में बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द सर्टेन ऑफेंडर। देखो इसमें क्या बोल रखा है, 72 के अंदर क्या बोल रखा है, डिस्क्लोज कर देते हैं, अगर विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देते हैं तो वहां पे किस तरीके से लाइबिलिटी होती है, तो हुएवर प्रिंट या पब्लिश कैसे करता है, वो प्रिंट करता है या पब्लिश करता है द नेम और एनी मैटर विच मे मेक नॉन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom an offense under the section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 is alleged और फाउंड टू हैव कमिटेड। ठीक है, और हैव टू फाउंड फिर पाया जाता है ऐसा ऑफेंस कमिट करते हुए, शैल बी पनिश्ड विद रिग्रेस इम्प्रिजन shall be punished with imprisonment by the description for term which shall not be less than 2 year and so fine। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी क्या करता है, प्रिंटिंग या पब्लिशिंग करता है किसी का नेम या कोई ऐसा मैटर जो कि आइडेंटिटी को क्या कर सकता है, उस पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है जिसके साथ में ऑफेंस कमिट हुआ है 64 का, 65, 67, 68, 69, 70, 71 के अंदर जो हुआ है, या ऐसा करते हुए पाया जाता है वो, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, 2 साल तक की पनिशमेंट होगी, फाइन होगा। ठीक है, सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है इसमें, नथिंग इन दिस सबसेक्शन वन एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग पब्लिशिंग ऑफ द नेम ऑफ एनी मैटर विच may make known the identity of the victim in such printing or publishing is
देखो इसमें क्या बोल रखा है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू द प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ द नेम। तो जो सबसेक्शन 1 है ना, वो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक नहीं होगी, तो सबसेक्शन सबसेक्शन 1 कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, जब हम कोई प्रिंटिंग या पब्लिशिंग कर रहे हैं किसी का नाम का, या फिर कोई ऐसी मैटर को कर रहे हैं जिससे कि विक्टिम की आइडेंटिटी क्या हो सकती है, डिस्क्लोज कर सकती है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के द्वारा। अगर वो इन सिचुएशन के अंदर आती है ना, तो वो इसमें क्या नहीं की जाएगी, इस सेक्शन के अंदर उसको पनिशेबल नहीं माना जाएगा। कौन सी सिचुएशन है, बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द सच ऑफेंस एक्टिंग द गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, तो वो इसमें एक्सेप्शन हो जाएगी। सेकंड बोलता है बाय और विद द अथोराइजेशन इन द राइटिंग, अगर राइटिंग में अथोराइजेशन है ऑफ द विक्टिम का, तो इस तरीके से सिचुएशन में नहीं किया जाएगा। मतलब पब्लिशिंग प्रिंटिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें ऑफेंस नहीं माना जाएगा ये। सी बोलता है वेयर द विक्टिम इज अ डेड या फिर चाइल्ड और द अनसाउंड माइंड बाय और अथोराइजेशन इज इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट किन ऑफ द विक्टिम, जो भी उसका नेक्स्ट किन मतलब जो भी उसके गार्जियंस वगैरह है, जो भी है उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी कोई है, अगर उनके कंसेंट के साथ में अगर उनकी रिटन अथॉरिटी है, और तब ऐसी चीजें करते हैं जहाँ विक्टिम की डेड हो चुकी है, चाइल्ड एंड साउंड माइंड है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पनिशेबल ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा। Provided that no such authorization shall be given by the next of the kin to the anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or the organization। ठीक है, जो भी अथोराइजेशन वगैरह जो दे रहे हैं ना राइटिंग में, जो भी अथोराइजेशन दिया जा रहा है बाय द नेक्स्ट किन ऑफ द एनी, ठीक है, किन के द्वारा जो दिया जा रहा है, तो एनी बॉडी किसी को नहीं दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, चेयरमैन और जो सेक्रेटरी होंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर जो भी इंस्टीट्यूशन है, या जो भी चेयरपर्सन होंगे सेक्रेटरी होंगे, उनके लिए ही दिया जाएगा, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जाएगा। फॉर द एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और गार्जियन मीन्स द सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो इसकी कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, 73 बोलता है प्रिंटिंग पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। हुएवर प्रिंटिंग पब्लिशिंग करता है एनी मैटर इन किसी मैटर को इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है बिफोर द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस रेफर टू सेक्शन 74, जो भी 74 में रेफर किया गया है, और जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मैटर को कोई भी क्या करता है, प्रिंटिंग पब्लिशिंग करता है विदाउट द प्रायर परमिशन, उसने प्रीवियस परमिशन नहीं ली है कोर्ट की, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसको, 2 साल की पनिशमेंट होगी एंड फाइन होगा। ठीक है, अगर कोई क्या करता है, जो 72 में जो रेफर मेंटर किए गए हैं, उनमें क्या करता है, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग आती है, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो डिसीजन जो भी चीजें हैं, उनको क्या क्या कर देता है, बिना कोर्ट की परमिशन के अगर क्या कर देता है, उनको प्रिंटिंग पब्लिशिंग कर देता है, तो किसी को पनिशमेंट कितने मिलेगी, उसको 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी एंड उसको क्या होगा, फाइन के लिए लायबल होगा इसमें। The printing and publication of judgment or to any of any high court or the supreme court does not amount to the offence within the meaning of this section। लेकिन अगर हम प्रिंटिंग पब्लिशिंग पब्लिकेशन कर रहे हैं जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, इस कैटेगरी के अंदर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेक्सुअल जो ऑफेंसेस थे उनसे रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस है वो कवर हो चुके हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन थी हमने देख ली है। ठीक है, अब हम कवर करने जाएंगे अपना नेक्स्ट criminal forces and criminal forces and assault against the women, ये हम कवर करेंगे। इसमें 74 से लेके 78 तक के प्रोविजन है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, 74 बोलता है कि इसमें बोल रखा है असॉल्ट और द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी। इसमें बोल रहा है हुएवर असॉल्ट करता है, कोई भी क्या करता है, असॉल्ट करता है, यूज करता है क्रिमिनल फोर्स को टू एनी वुमेन, किसी वुमेन के लिए करता है, इंटेंडिंग क्या है उसकी, इंटेंशन क्या है, आउटरीच करना उसकी, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय आउटरीच हर मोडेस्टी, क्या करता है उसकी इंटेंशन क्या है, उस जो भी वुमेन है ना उसकी आउटरीच करना, उसकी मोडेस्टी को, उसका लज्जा भंग करना, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी लज्जा भंग करना, उसकी इंटेंशन आशय उसका। तो इसमें लाइबिलिटी कितनी होगी, अगर वो ऐसा करके क्या करता है, क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट करता है वुमेन के साथ में, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द 5 ईयर। तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की पनिशमेंट है उसको, और फाइन के लिए वो लायबल होगा। देखो 74 क्या बोलता है कि अगर कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्सेस को इस्तेमाल करते यूज करता है, किसी वुमेन के अगेंस्ट में कर रहा है जहां उसकी इंटेंशन है आउटरीच करना, या फिर आउटरीच करना, मोडेस्टी जो भी है उसकी मोडेस्टी है, जो लज्जा भंग करना उस औरत की को करते हैं, तो इसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी उसके लिए, 1 साल से लेके फाइन या 5 साल की पनिशमेंट होगी एंड इसमें फाइन के लिए भी वो क्या होगा, लायबल होगा।
देन 75 क्या बोलता है, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, अ मैन। सेक्सुअल हरासमेंट कौन करेगा, मैन करेगा। कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, अगर कोई फॉलोइंग एक्ट करता है वो, जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट करता है, एडवांस इन्वॉल्विंग अनहोलसम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर करता है, ठीक है, एंड डिमांड करता, डिमांड और सेक्सुअल रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, मतलब वुमेन के विल के अगेंस्ट में क्या करता है, उसको पोर्नोग्राफी वगैरह शो करता है। मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क, किसी भी तरीके से कलर रिमार्क बनाता है, मतलब कोई रिमार्क देता है सेक्सुअल तरीके से, जिसको इंटेंशन उसकी सेक्सुअल की है, वहां पे कोई कलर्ड वगैरह रिमार्क वगैरह करता है, ठीक है। तो इसके लिए उसके क्या माना जाएगी, ये सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा ये। और इसके लिए पनिशमेंट कितनी दे रखी है, तो अगर कोई भी वुमेन क्या करता है, कमिट करता है ऑफेंस जो स्पेसिफाइड किए गए हैं क्लॉज 1, 2, 3 के अंदर, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि 3 साल की होगी, फाइन होगा, ठीक है। 3 साल हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर क्या करता है, वो कलर रिमार्क करता है, बस मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क करता है क्लॉज 4 के अंदर, ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी है, उसको 1 साल तक की पनिशमेंट होगी, फाइन हो सकता है, और बोथ हो सकता है, फाइन और पनिशमेंट दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 626, सेक्सुअल असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू द वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब। इसे बोल रखा है हुएवर असॉल्ट करता है, यूज करता है क्रिमिनल फोर्सेस को, असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी वुमेन के लिए, टू एनी वुमेन, अबेट करता है सच एक्ट विद इंटेंट टू आउट डिस्टर्बिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड, कंपेल करते हैं उसको हर टू बी नेक्ड करने के लिए, एंड शैल बी पनिश, ठीक है। कोई भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है किसी वुमेन को, या फिर उसको क्या करता है, कंपेल करता है कि वो नेक्ड हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, अगर कोई ऐसा असॉल्ट या सेक्सुअल फोर्सेस करता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिल रही है, उसको शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू द 7 ईयर, 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट होगी, एंड फाइन भी इसमें इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 77, इसमें क्या बोल रखा है, वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या होता है, हुएवर वॉचेस वॉचेस करता है, कैप्चर करता है द इमेजेस ऑफ द वुमन एंगेजिंग इन द प्राइवेट एक्ट इन द सर्कमस्टांसेस वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड आइदर बाय द perpetrator or any other person at the behest of the perpetrator or the disseminates such image shall be punished on the first conviction with imprisonment of either with description for term not to be less than 1 year but which may extend to the 3 year, ठीक है। अगर पहली बार ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है वो, तो उसमें कितनी पनिशमेंट है, उसको 1 साल से लेकर 3 साल तक की पनिशमेंट होगी, फाइन के लिए लायबल होगा, ठीक है। एंड वी पनिश्ड ऑन द सेकेंड और सब्सिक्वेंट, अगर वो दोबारा ऐसा ही कोई ऑफेंस करता है, सेकेंड और सब्सिक्वेंटली अगर ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो उसमें लाइबिलिटी कितनी होगी उसकी, तो 3 साल से लेके और 7 साल के लिए फाइन होगा, 3 साल से लेके 7 साल तक की पनिशमेंट होगी, एंड फाइन होगा इसमें। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, वर्ष में क्या होता है कि जब कोई भी जो भी वुमेन होती है ना, वो अपने कोई प्राइवेट एक्ट के अंदर इंगेज होती है, जहाँ वो ये एक्सपेक्ट करती है कि किसी भी के द्वारा उसको ऑब्जर्व नहीं किया था, किसी के द्वारा उसको सीन नहीं किया था, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या करता है, उसकी उसको वॉच करता है, उसकी इमेजेस को कैप्चर करता है, उसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये वायरस के अंदर कन्विक्टेड हो जाएगा, एंड इससे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, अगर पहली बार ऐसे ऑफेंस करता है तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की पनिशमेंट एंड फाइन हो जाएगा। अगर सब्सिक्वेंट अगर ऐसे ही सेम ऑफेंस करता है, कमिट करता है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी, फाइन, और फाइन के लिए लायबल होगा। अब इसमें बोल रखा है, एक्सप्लेनेशन बोलती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट में क्या होता है, प्राइवेट एक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्राइवेट एक्ट इंक्लूड एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस विच इन सर्कमस्टांसेस वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, मतलब यहाँ हमें रीजनेबल होता है कि हमें एक प्राइवेसी देनी है, एक प्राइवेसी होनी चाहिए उस पर, जो भी वुमेन जो भी पर्सन है उसकी क्या होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, उसके द्वारा जो भी एक्ट कर रहा है अपनी प्राइवेसी को लेके, जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी के द्वारा उसको यहाँ पे देखा नहीं जा रहा, ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, तो वो उसका प्राइवेट एक्ट होता है, वेयर द विक्टिम्स जेनेटाइल्स और पोस्टेरियर और ब्रीफ्स आर एक्सपोज्ड और कवर्ड किए जाते हैं ओनली बाय द अंडरवियर्स और विच और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेबोरेटरी or the victim is doing a sexual act that is not of kind of ordinary done in the public, मतलब वो ऐसी कुछ मतलब इस तरीके से जो भी उसके एक्ट है ना, प्राइवेट एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, जहाँ वो प्राइवेसी को एक्सपेक्ट करती है कि यहाँ प्राइवेसी होनी चाहिए, जहाँ किसी के द्वारा उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, या वो कुछ ऐसे एक्ट कर रही है, विक्टिम के जेनिटल्स या जो भी पोस्टेरियर है, ब्रीस्ट है, वो एक्सपोज है या फिर कवर्ड किया था अंडरवियर के द्वारा, या फिर विक्टिम किसी सेक्सुअल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि ऑर्डनरी क्या नहीं जा सकता,
सकता जो कि डूइंग नहीं किया जा सकता, पब्लिक में ऐसे एक्ट नहीं किए जा सकते। तो ऐसे एक्ट हमारे किस में आते हैं? प्राइवेट एक्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर सेकंड क्या बोलती है? वेयर द विक्टिम कंसेंटेड टू कैप्चर द इमेज और एक्ट, जहां अगर विक्टिम की कंसेंट होती है ना कैप्चर करने के लिए इमेजेस वगैरह को, ठीक है, but not to their dissemination to the third person, and where such image or act is disseminating, such dissemination shall be considered an offense। ठीक है, जहां अगर कोई भी वुमेन अगर अपना कंसेंट भी देती है इमेजेस वगैरह को कैप्चर करने में, वह जो भी एक्ट है उसको करने में, वीडियोस वगैरह को करने में, तो वो सिर्फ कंसेंट दे रही है पिक्चर जो भी है इमेज कैप्चर करने की, डिसेमिनेटिंग नहीं करने की दे रही। अगर वो फिर भी कोई जिस पर्सन को उसने कंसेंट दिया वो किसी थर्ड पर्सन को क्या कर देता है? डिसेमिनेट कर देता है उन पिक्चर्स को, इमेजेस को, एक्ट्स को, तो ये डिसेमिनेशन क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? 78 में क्या बोल रखा है? स्टॉकिंग। कि एनी मैन हु क्या करता है? फॉलो करता है वुमेन को एंड कॉन्टेक्ट करता है, अटेम्प्ट करता है कांटेक्ट करने की सच वुमेन को टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शंस रिपीटेडली डिस्पाइट, इसके बावजूद कि एक क्लियर इंडिकेशंस ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय द सच वुमेन, कि वो जो वुमेन है ना जिसको वो कांटेक्ट कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कांटेक्ट करने की या पर्सनल इंटरेक्शन करने की बार बार कोशिश कर रहा है उसके साथ में, और उस वुमेन ने उसको क्लियरली अपना डिसइंटरेस्ट दिखा दिया है, इंडिकेट कर दिया अपना डिसइंटरेस्ट, फिर उसके साथ फिर भी उसको कांटेक्ट करने का बार बार में उसको रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉनिटर करता है द यू मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन टू इंटरनेट, ईमेल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसके द्वारा उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू द स्टॉकिंग इफ द वुमेन हु परस्यूड इट प्रोवाइड दैट, ये सारी चीजें स्टॉकिंग नहीं कहलाएंगी अगर कोई भी एक्ट इस तरीके से हो रहा है, जैसे कि इट वाज परस्यूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम and that man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of preventing and detecting the crime। देखो इसमें अगर उसको स्टेट के द्वारा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किस तरीके से आपको इसको डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी कोई और ऑफेंस इसमें कमिट नहीं हो, कोई क्राइम कमिट नहीं हो। ऐसा पुलिस वाले लगा देते हैं ना, किसी के पीछे लगा देते हैं जो भी ऑफेंडर होता है या फिर जो भी विक्टिम होता है, जो भी विटनेस होता है, जो भी पर्सन होता है, जो भी इंक्वायरी के जो भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके पीछे जो लगा देते हैं किसी को भी अथोराइज तरीके से लगवाते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। It was pursued under any law or comply with any condition requirement imposed by any person under any law, मतलब किसी भी लॉ ने उसको कंप्लाई किया है ऐसा एक्ट करने के लिए कि वो किसी को स्टॉप करे, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड बोलता है इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। ठीक है, ऐसे कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे जो भी कंडक्ट किया जा रहा है स्टॉकिंग स्टॉकिंग वाला जो सिचुएशन आ रही है वो रीजनेबल एंड जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा, तो ये सारी चीजें किस में नहीं आएंगी? स्टॉकिंग में नहीं आएंगी। सबसेक्शन सेकंड बोलता है whoever commits the offense of stalking shall be punished, अगर कोई भी स्टॉकिंग का ऑफेंस करता है तो पहली बार उसको कन्विक्शन कितना मिलेगा? आइदर दिस फॉर टर्म, 3 साल की पनिशमेंट होगी एंड उसको फाइन के लिए लायबल होगा। ठीक है, और सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए कितनी पनिशमेंट मिलती है? अगर सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है सेम नेचर का, तो उसमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी एंड फाइन होगा उसमें। ठीक है, 79 क्या बोलता है? वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट मोडेस्टी ऑफ द वुमेन। देखो हुएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन, कोई भी क्या करता है? इंटेंशन है उसकी इंसल्ट करने के लिए, जो भी वुमेन है उसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करना चाहता है, उसकी इंटेंशन है, उसके लिए वो क्या करता है? अटर एनी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स को अटर करता है, मेक्स एनी साउंड, कोई भी साउंड को मेक करता है, गेस्टर्स को मेक करता है, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, एग्जिबिट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फॉर्म के अंदर, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड, गेस्चर, वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, उसकी इंटेंशन है कि जो भी वो वर्ड कर रहा है, जो साउंड बना रहा है, वो हर्ड किया जाए उस वुमेन के द्वारा, और दैट सच जो गेस्चर और ऑब्जेक्ट जो एग्जिबिट किया जा रहा है उसको सीन किया जाए उसके द्वारा, बाय द सच वुमेन के द्वारा, और इंट्रूड अपॉन द प्रिवेसी ऑफ द वुमेन, तो ये सारी चीजें क्या कराएंगे हमारी? शैल बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू द 3 ईयर एंड फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चीजें कर रहा है वो, जिससे कि वुमेन डिस्टर्ब हो रही है उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करने की इंटेंशन से, तो वो क्या मारा जाता है? जो उसके लिए पनिशमेंट कितनी मिलती है हमारी? 3 साल की पनिशमेंट एंड फाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारे असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स वाले कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई आज के लिए इतना ही इनफ है। ये जो भी नेक्स्ट है जो भी मैरिज से रिलेटेड है, मिसकैरेज वाले, वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।